ये साल था अगस्त 1987 का। दिल्ली का कन्नाट प्लेस, घड़ियों का बड़ा सा शोरूम। तभी एक एम्बेसडर कार शोरूम के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक व्यक्ति निकलता है और शोरूम में अंदर आता है और मैनेजर से बोलता है कि मेरा नाम बीएन तिवारी है और मैं वित्त मंत्री का पर्सनल स्टाफ। मैनेजर ने तुरंत उठकर कहा कि सर बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बीएन तिवारी ने मैनेजर को बोला कि आप तो जानते ही होंगे कि इस समय सरकार की हालत इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए राजीव गांधी जी ने सभी वरिष्ठ लोगों से समर्थन के लिए एक बड़ी मीटिंग का आयोजन कर रखा है। पीएम साहब की मीटिंग है तो विचार किया गया है कि सभी को बढ़िया वॉच गिफ्ट की जाएगी और फिर आपका शोरूम तो यहाँ का बेस्ट शोरूम है, इसलिए ही आपके यहाँ घड़ियाँ लेने आया हूँ। 93 घड़ियाँ लेनी थी और वो भी सबसे अच्छी कंपनी की। बीएन तिवारी ने घड़ियाँ खरीद ली और बिल बना 32,829 रुपए का। उसने मैनेजर को पूरे बिल का बैंक ड्राफ्ट दिया और घड़ियां लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ दिन बाद जब बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया तो पता चला कि बैंक ड्राफ्ट तो फर्जी था। तो कौन था ये बीएन तिवारी जिसने दिया था मैनेजर को फर्जी ड्राफ्ट? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के अंत तक। कहते हैं कि भगवान सभी को कुछ न कुछ हुनर देते हैं और जिस व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका हुनर जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। बिहार के सिवान जिले के एक गांव में 1912 में मिथिलेश कुमार का जन्म हुआ। मिथिलेश पढ़ लिख कर वकील बन गया। लॉयर बनकर वो काफी खुश था। रोज इतने सारे लोगों के साथ उठना बैठना जिससे उसे दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता था। ऐसे ही एक दिन उसे ऑफिस के जरूरी काम के कागज को किसी को पहुंचाना था, लेकिन उस कागज में जिसके साइन चाहिए थे वो था नहीं। तो उसने तरकीब लगाई और उस आदमी के साइन की हूबहू कॉपी करके कागज पर कर दिया। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि किसी को भी पता नहीं चला और बस यहीं से शुरुआत हुई उसकी ठगी की। उसे पता था कि वो किसी के भी साइन की नकल हूबहू कर सकता है और बस अब उसे एक मौका चाहिए था अपने इस हुनर का इस्तेमाल करने का। एक दिन मिथिलेश के पड़ोसी ने उसे बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए बैंक भेजा। अब रास्ते में जाते समय मिथिलेश के दिमाग में एक योजना आई कि क्यों ना साइन की कॉपी करके कुछ पैसे लेकर वो वहाँ से भाग जाए। लेकिन उसे डर भी था कि अगर उसके साइन मैच नहीं हुए तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत करके कोशिश की और कुछ ही देर में उसके हाथ में थे 1000 रुपए। मिथिलेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जब ये बात उसके पड़ोसी को पता चली तब उसने मिथिलेश के घर जाकर उसके माँ बाप से उसकी शिकायत करी। फिर मिथिलेश के पिता ने मिथिलेश की खूब पिटाई करी। परिवार वालों को लगा कि गांव में रहकर मिथिलेश और बिगड़ जाएगा, इसलिए परिवार ने उसे कोलकाता भेज दिया। अब वहाँ उसने बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ किसी सेठ के यहाँ काम भी करना शुरू कर दिया। अब एक दिन सेठ के यहाँ काम करते हुए उसे कॉलेज की फीस देने में कुछ पैसे कम पड़ गए, तो उसने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन सेठ ने साफ मना कर दिया। और ये बात मिथिलेश को इतनी बुरी लगी कि बदला लेने के लिए उसने सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए और वहां से भाग गया। 1000 रुपए से शुरू हुई ठगी मिथिलेश उर्फ नटवल की ठगी कहाँ तक जाने वाली थी, आगे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 1970 से 1990 तक नटवर लाल ने अपना भेष बदलकर और जाली साइन करके कितने सारे ठग किए ये तो कोई भी नहीं जानता। नटवर लाल कभी व्यापारी बनता, कभी समाज सेवी, तो कभी किसी राजनेता का पर्सनल स्टाफ और हर एक तरीके से वो लोगों को ठग लिया करता था। इसमें उसने टाटा और धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं छोड़ा था। वो इन बिजनेसमैन से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था कि पैसा और पैसा लेने वाला आदमी आखिर गया कहाँ। ये तो उसकी ऐसी ठगी थी जिससे वो पुलिस की नजरों में नहीं चढ़ा था। लेकिन अब नटवर लाल ने एक ऐसा हाथ मारा कि पूरे देश की पुलिस नटवर लाल के पीछे पड़ने वाली। नटवर लाल अब बहुत बड़ा हाथ मारने के फिराक में था और उसके लिए उसे विदेशी लोग चाहिए थे। तो कुछ दिन ढूंढने के बाद उसे फॉरेन टूरिस्ट मिले। नटवर लाल उन फॉरेन टूरिस्ट से एक बड़ा सरकारी ऑफिसर बनकर मिला। उसने प्रेसिडेंट की जाली साइन बनाकर और पूरे पेपर तैयार करके राष्ट्रपति भवन को ही बेच डाला। यही नहीं, उसने ऐसे ही कुछ लोग और ढूंढे जिन्हें उसने ताजमहल भी बेच डाला
और वो भी 3 बार। और तब सरकार और पूरे देश की पुलिस के भी होश उड़ गए। और जब ये खबर फैली तब अलग अलग जगह से लोगों ने अपने साथ हुई ठगी के बारे में भी बताया। और इस तरह नटवर लाल के खिलाफ 8 राज्यों में 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए। 9 बार नटवर लाल को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया। जून 1996 में नटवर लाल जेल में ही था। तभी अचानक उसके पैर में चोट लग गई। चोट काफी ज्यादा थी तो वो व्हील चेयर से ही चल पा रहा था। अच्छे इलाज के लिए पुलिस से परमिशन मिलने पर उसे एम्स ले जाने का फैसला किया गया। अब 24 जून 1996 को सुबह 4 पुलिसकर्मी नटवर लाल को व्हील चेयर पर रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचते हैं। वहां प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। तभी 2 पुलिसकर्मी किसी काम से कहीं चले गए और तभी नटवर लाल ने बचे हुए एक पुलिसकर्मी से चाय पीने का जिक्र किया। पुलिसकर्मी को पहले तो डर लगा कि शायद वो भाग ना जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि नटवर लाल तो व्हील चेयर पर है, वो तो उठ ही नहीं पा रहा तो भागेगा कैसे। और वो पास की ही दुकान से चाय लेने पहुंच गया। और जब वो वापस आता है तो देखता है कि व्हील चेयर तो थी, लेकिन नटवर लाल वहाँ से भाग चुका था। हर जगह ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और वो आखिरी बार जब नटवर लाल को देखा गया। जुलाई 2009 को नटवर लाल के वकील ने कोर्ट में अर्जी डाली कि 25 जुलाई 2009 को नटवर लाल की मौत हो गई है, तो उसके खिलाफ जितने भी केस है उसे रद्द किया जाए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि 1996 में नटवर लाल जब स्टेशन से भाग गया था तब पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही थी। तब वो उसके भाई के पास भी पहुंची। तब उसके भाई ने बताया कि नटवर लाल की मृत्यु हो गई है और उन्होंने नटवर लाल का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। लेकिन कोर्ट में दी गई अर्जी के मुताबिक उसकी मौत तो 2009 में हुई थी। नटवर लाल की मौत की 2 तारीख होने का क्या रहस्य है, इसके बारे में पुलिस आज तक कुछ पता नहीं कर पाई। पुलिस को आज तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार नटवर लाल गया कहाँ और उसकी मौत कैसे हुई। तो ये थी एक ट्रू क्राइम स्टोरी। और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।